नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्रोजेक्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फरवरी शुरू हो चुकी है और इस समय विंटर प्लांट्स को छोड़कर जो हमारे परमानेंट प्लांट है, ज़्यादातर उन प्लांट्स की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में हमें अपने गार्डन को फिर से हरा भरा करने के लिए इस समय कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं। ये डेविल्स बैकबोन जो कि दिसंबर की शुरुआत तक काफ़ी हरा भरा था, सर्दी की वजह से इसकी सारी पत्तियां सूख के गिरने लगी हैं। तो इस समय हमें ऐसे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। प्लांट को फर्टिलाइजर देने से पहले सबसे जरूरी काम है कि इन सभी प्लांट्स की कटिंग कर दें। ज़्यादा छोटे प्लांट हैं उनकी आप थोड़ी थोड़ी कटिंग करें, लेकिन जो बहुत बड़े प्लांट हो गए हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। आज मैं पॉटिलका के प्लांट में काम करने वाली हूँ। 10 बजिया, ऑफिस टाइम, 9 ओ क्लॉक, कई नामों से ये प्लांट जाना जाता है। मार्च अप्रैल से पॉटिलका के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर ये प्लांट ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इनमें काफी छोटे छोटे फूल आएंगे और बहुत कम संख्या में आएंगे। ये मिट्टी जो हमने गुड़ाई करने के बाद धूप में सुखाई थी, यही हम रिपोर्टिंग में यूज करेंगे। मिट्टी में क्या क्या चीजें ऐड करनी है उससे पहले ये प्लांट सारे बाहर निकाल लेते हैं। सभी पौधों को मिट्टी सहित बाहर निकाल लेंगे और ये मिट्टी हम फिर से सूखने के लिए छोड़ देंगे, जो अगले प्लांट के काम आएगी। ये देखिए कितनी आसानी से प्लांट बाहर निकल आए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप इसकी तली में। प्लांट लगाते समय तली में अगर हम एक लेयर रेत की लगा देते हैं तो प्लांट बहुत आराम से बाहर निकल आते हैं। चलिए अब मिट्टी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने उपले, जिन्हें कंडे भी बोलते हैं, इनको तोड़कर रख लिया है। मिट्टी चूँकि हम पुरानी यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ खाद, कोकोपीट और रेत पहले से ही मिली हुई है। अगर आप नई मिट्टी यूज कर रहे हैं तो 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% खाद आप कोई भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट, 20-20% रेत और कोकोपीट मिलाना है। 10 बजिया का प्लांट लगाने के बाद कुछ ही दिनों में ये इतना घना हो जाता है कि सॉलिड फर्टिलाइजर देने में दिक्कत होती है। ये ली है मैंने यूज करने के बाद सुखाई हुई चाय की पत्ती, और ये 2 चम्मच डालेंगे हम NPK 20-20-20। NPK में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये तीनों चीज़ें प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। इसे आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। 10 इंच के पॉट में 1 चम्मच के हिसाब से NPK मिलाएंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच DAP के दाने, 1 चम्मच फंगीसाइड और थोड़ी सी नीम की खली। तो प्लांट लगाते समय ही हम इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लांट लगाते समय सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को ज़्यादा मात्रा में मिला लें और फंगीसाइड की जगह नीम की सूखी हुई पत्तियां, नीम खली कुछ भी मिला लें। ऐसी मिट्टी में प्लांट लगाने के बाद 2 महीने तक आपको कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉट के होल को ज़रूर खोल लें। प्लास्टिक का पॉट यूज कर रहे हैं तो तली में ईंट के कुछ टुकड़े, रेत और थोड़े से सूखे पत्ते जरूर डाल लें। अब अगला काम है प्लांट की साफ सफाई करना। जितनी भी खराब ब्रांचेज हैं उन सभी को हटा देंगे। इस तरह की जो अनहेल्दी सूखी हुई ब्रांचेज हैं, इन सभी को निकाल देंगे। पॉटिलका का आप छोटा सा टुकड़ा भी काट के लगाएंगे तब भी ये अच्छे से लग जाता है। शेप मेंटेन करने के लिए ऊपर से सारी ब्रांचेस को मैंने एक ही लेवल से कट कर दिया है। इस तरीके से चारों तरफ से फैलाते हुए एडजस्ट कर देंगे। फरवरी के शुरुआत में ही अगर आप ये काम कर लेते हैं तो अप्रैल मई में इसमें फूल भी आने लगेंगे। लेकिन फूल अच्छे लेने के लिए इसे फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा इसे धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। इस तरीके से मिट्टी से कवर करके पानी दे देंगे। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। कहीं से भी आपको छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो आप ले लगा सकते हैं। 10 बजिया में बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये 3-4 कलर्स के प्लांट थे तो हम सभी को इसी तरह से लगा देते हैं। क्योंकि ये सक्लेंट कैटेगरी से आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी हमेशा चेक करके दें। अगर ज़्यादा गीली मिट्टी है तो पानी अभी नहीं देना है। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी ड्राई दिखे तभी आप पानी दें। ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद आगे का अपडेट आपको ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू।